टू आवर चैनल दैट इज़ आवर पाठशाला। आज हम करने वाले हैं CBSE क्लास 10 ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो कल के पेपर में आपके आ सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और MCQs हिस्ट्री के कंप्लीट किए हैं। उसमें जितने भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं हमने सारे चैप्टर्स को कवर किया है। तो और 10 मिनट का वीडियो है, बस जाके देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, योर एफर्ट्स मीन्स अ लॉट। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अच्छा देखो, बहुत सारे बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ ऑरिजिन और बहुत सारे। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। तो ऑरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम किन चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑप्शन इज ए, दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो ऑरिजिन मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब क्या वो बायोटिक है या ए बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बायोटिक मतलब और एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग और ए बायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। रिन्यूएबल मतलब जिसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डैश आर द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। रिसोर्सेज का डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में रिसोर्सेज से रिलेटेड आता है वहाँ पे 1 मार्क का आपको रिसोर्सेज का डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इसका आंसर है ए, डेवलप रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन डैश इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के बुक में जो भी साइड में बॉक्स में आपको फैक्ट्स दिए गए हैं वो MCQ बेस में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आंसर इज रियो द जेनेरियो। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। क्यों हुआ था? इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो आपको फ्लो चार्ट बना के चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट, The Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted dash for achieving sustainable development in the 21st century. तो क्या था? एजेंडा 21। रियो कन्वेंशन जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो द जेनेरियो, एजेंडा 21। एजेंडा 21। इन इंडिया द जूमिंग और अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। अच्छा, जूमिंग को क्या बोलते हैं हम? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न मतलब एक एरिया होता है, एक पैच ऑफ लैंड होता है, उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं। उसमें हम कल्टीवेशन किया, हमने फ्रूट्स आए, ले लिए, हमने रख लिए। उसके बाद उस पैच ऑफ एरिया को हम जला देते हैं। फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। फिर वो जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं किसी और लैंड पे, फिर वो वहाँ सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी उसको कहा जाता है। तो उसको जूमिंग भी कहा जाता है। इट इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। प्रिमिटिव मतलब पुराना। बेवार भी बोलते हैं, दहिया भी बोलते हैं। किस स्टेट में? आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। आफ्टर इंडिया क्या है? सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। ओके, तो ये फैक्ट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। अब अरेबिका ये कीवर्ड है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। आप पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए बट उसमें कीवर्ड्स ढूंढिए कहाँ से क्या पूछ रहा है वो, और वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने वाले हैं। ग्रोन इन इंडिया, इट वॉज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम वेयर। तो अरेबिका क्या है? कॉफ़ी है। कहाँ से मिला है हमको? ठीक है, दिस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आंसर इज येमेन। आंसर इज येमेन। तो जहाँ पे भी अरेबिका होगा, कॉफ़ी होगा, वहाँ पे क्या होगा? येमेन। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। अच्छा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन किन चीज़ों से जुड़ा गया है? जैसे कि मिल्क से। ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, और आपको पता है क्या गोल्डन रेवोल्यूशन भी कुछ होता है? क्या वो पल्सिस से रिलेटेड है? तो इफ़ यू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो जो रिवॉल्यूशन है उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें हैं, फूड आइटम्स है, वो आपको याद करना है और एग्जाम में लिखना है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है? वाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है। हम इस PDF में सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्लियर हो गया आपका तो फाउंडेशन बनता है जिससे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको इसका अहमियत नहीं पता, जब आप ये सब सॉल्व कर लेंगे देन यू विल सी यू विल स्कोर एक्सेल मार्क्स इन योर ज्योग्राफी पेपर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर यू गाइज। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं?
फेरस मिनरल्स के। तो ये चैप्टर कौन से चैप्टर से आ गया, ये मिनरल वाले चैप्टर से आ गया है। वहाँ पे वो कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और फिर वो पूछेंगे ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, प्रीशियस मिनरल्स या फिर नॉन मेटालिक मिनरल। तो इनको प्रीशियस मिनरल्स की कैटेगरी में आया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच मिनरल्स? इट इज़ एनर्जी। अच्छा, जो कोल होता है और जो नेचुरल गैस होता है वो मेटालिक नहीं होता, वो फेरस नहीं होता, वो नॉन फेरस नहीं होता, वो क्या होती है, एनर्जी होती है। आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन चलती थी वो कोल के इंजन से चलती थी। पहले जो हम आयरन, जैसे ट्रेन है, आपने देखा होगा ना ट्रेन की रेलगाड़ी थॉमस वाले, उसमें वो ऐसे ऐसे कोल धुआं उठता है। और सेकंड, जो आप प्रेस वाले को कपड़े देते हैं, आयरन के लिए देते हैं, उसकी जो प्रेस होती है उसमें आयरन कोल डलता है। तो ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है। नेक्स्ट, कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेम्बर्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोल माइनिंग, लोकेशन जोवाई चेरापूंजी, किसने करी है, फैमिली मेम्बर्स करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह से करते हैं, लॉन्ग नैरो टनल। अच्छा ठीक है, लॉन्ग नैरो टनल, समझ गए। क्या हो रहा है इसमें, कोल माइनिंग हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, जोवाई चेरापूंजी में हो रहा है। कौन कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं। तो उस इस तरीके को कहते क्या है, रैट होल। क्या, अब जो रैट होता है वो क्या बिल में घूमता है, तो इसको हम बिल से याद कर लेंगे, समझे। कोल माइनिंग जोवाई फैमिली करती है बिल में, बिल को क्या बोलते हैं, रैट होल। बीइंग मेलिएबल डक्टाइल, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ पे मेटल्स के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दैट डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, गुड कंडक्टर होता है। मेलिएबल मतलब किसी भी तरह से हम उसको मोड़ सकते हैं। डक्टाइल, ये सब बहुत सारे तरह की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसका आंसर है सी। कॉपर क्या है, एक मेलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर है और यूज करता है हम इलेक्ट्रिसिटी केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में, समझे। तो इसका आंसर कॉपर है, ना स्टील है ना मैंगनीज है और कुछ और नहीं है, इसका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, डैश इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो भी क्वेश्चन होते हैं ओल्डेस्ट या फिर फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप गलत नहीं कर सकते हैं। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात है क्या, तमिलनाडु है क्या, असम है क्या, महाराष्ट्र। अब जैसे ये इंडिया की स्टेट्स हैं, तो जो आपका मैप है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, तो आप इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इससे आपके ना मैपिंग के क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो जाते हैं। आप लोकेट करना सीखिए, महाराष्ट्र कहाँ पे है, असम कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, गुजरात कहाँ पे है, कहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है और किस चीज़ की अवेलेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओशियन है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे हैं, क्योंकि सॉइल ऐसी है, क्योंकि लैंड फॉर्म ऐसा है, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज से पढ़ोगे कि राजस्थान में ड्रॉट क्यों आते हैं, राजस्थान में पानी कम क्यों है, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड क्यों पड़ती है, कौन सी विंड्स आती हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सब क्वेश्चन सॉल्व करना। सो दैट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, असम। ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो होती हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्या हम अपने घर के बाहर में इंडस्ट्री लगा दूंगी क्या आप अपने घर के बाहर इंडस्ट्री लगा सकते हैं अपने पार्क में, नहीं लगा सकते, या लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, अवेलेबिलिटी। किसी भी चीज़ के होने ना होने पे क्या फैक्टर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी। आपको चॉकलेट केक खाना है, आपके घर में चॉकलेट और केक नहीं है, तो आप चॉकलेट केक बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। आपके पास चॉकलेट है, आपके पास मैदा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप चॉकलेट केक बना पाएंगे। तो क्या होना चाहिए किसी चीज़ के होने का, अवेलेबिलिटी। तो हमको क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए। तो किस किस चीज़ों की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाने के लिए। अब हमको इंडस्ट्री लगानी है, समझ रहे हो, हमको क्या करना है, हमको इंडस्ट्री लगानी है। तो हमको इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, लैंड। लैंड के ऊपर तो इंडस्ट्री लगाओगे, उसके ऊपर इंडस्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको। रॉ मटेरियल से कौन बनाएगा सामान, वहाँ लेबर बनाएगा, समझ रहे हो। और एक मार्केट चाहिए होगा, जब सामान बच जाएगा, बन जाएगा तो बेचोगे भी तो कहीं पे, या नहीं बेचोगे, तो मार्केट, लेबर। एंड जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती हैं वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। हम एक लैंड लेंगे, फिर आप दिमाग से सोचिए, फिर उस पर इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर वहाँ इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे, उसे लेबर कहते हैं। फिर जब सामान बन जाएगा रॉ मटेरियल से, उसके बाद रॉ मटेरियल हम मार्केट में बेचेंगे उस सामान को जो हमारी इंडस्ट्री में बनेगा। तो अगर मार्केट नहीं होगा, अगर लेबर नहीं मिलेंगे, अगर रॉ मटेरियल नहीं बनेगा, तो क्या इंडस्ट्रियल लोकेशन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन,
एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है वैल्यू चेन में, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब वो कहीं से कुछ नहीं लेते, सब खुद करते हैं, दैट इज हैवी इंडस्ट्री। यू गेट दैट? इंडिया इज रैंक्ड डैश अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। ये नंबर एक बार याद कर लो, बहुत फ़ायदा होता है इससे। फोर्थ, इंडिया इज रैंक्ड फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन है इंडिया में हाईएस्ट? रेलवेज। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, दैट इज इंडियन रेलवेज। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इसमें हमने कंप्लीट करे हैं 18 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कीमती हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। जय हिंद।